जटाचर शंकर महादेव आदि भयंकर चंद्रशेखर नागेश्वर हर 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 महादेव। हे भोलेनाथ, आपकी इस स्वर्णमयी लंका में उपस्थित इस रथ में जड़े आपके इस मंदिर की उपासना अर्चना वंदना कर रहा था। इन कमल नयनों से आपके दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहा था। जो ही इन कमल पुष्पों को उठाने के लिए आपके ऊपर चढ़ाने के लिए ये हाथ बढ़ाता हूं, तो आज इन हाथों में अवरोध कैसा? ये क्या कारण है? जब भी भोलेनाथ मैं आपकी पूजा आराधना उपासना करने के लिए उपस्थित होता था, तो आप उस कैलाश को छोड़ के इस लंका में उपस्थित होकर हमें दर्शन दिया करते थे। आज ये मन विचलित हो रहा है, फिर भी आपकी पूजा आराधना करने में मन नहीं लगता। क्या कारण? ये भोलेनाथ मैं आपको पुकार रहा हूं, आप सम्मुख ना थे। ये क्या आज ये मंडल रहा? ये कैसी अचरज पारी? ये धरा क्यों धसती जाती है? ये अंबर क्यों है लाल? क्या किसी छछरानी मैया ने किया है आज लाल? किसने छेड़ी है ये फेरी? किसने कान प्रलय का गाया? किसने छेड़ी ये रणभेरी? किसने कान प्रलय का गाया? ये सम्मुख दसमुख के आकर, ये सम्मुख दसमुख के आकर किसने अपनी मृत्यु को बुलाया? किसने अपनी मृत्यु को बुलाया? मेरे भय से देवता भी कंकराओं में छिप जाया करते हैं। जो ना भजता सदा शिव को, सब कुछ मैं उसका छीन लेता हूं। जो भी भजता सदा शिव को, तो देवताओं से दे देता हूं। जो ना देखी भाग्य रेखा मस्तक में, लंका में अगर कोई भी पुत्र उत्पन्न होता है, तो जो ना देखी भाग्य रेखा मस्तक में, तो टांगे पकड़ के चीर देता हूं। जो ना भजता सदा शिव को, सब कुछ मैं उसका छीन लेता हूं। यो विकराली काली का वो खप्पर खाली है, ये पिपासा बस्ता की रक्त चाटने वाली है। क्योंकि आज मन विचलित है, कहता कौन अस्त्र उठा लो, पुनः अस्त्र को संहार करो। ये अब जाकर त्राहिमाम मचा दो। हे शंकर, हे भयंकर, ये कौन कहता सावधान? हे नादान छोकरे, हे नादान छोकरे, हे नादान छोकरे, रुक जा, रुक जा, रुक जा। ये नादान छोकरा, ये नादान छोकरा कौन? क्या कोई देवता है? कोई अच्छा है? कोई गंधर्व है? या कोई किन्नर? कौन हो सकता है?
क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि जहां तक है वहां तक राज्य मेरा। ये भय से पाताल पिनाक ये तीनों लोग 14 भुवन जिसके भय से कांपते। आज ये नादान छोकरा ये नादान छोकरा कह रहा है सावधान, क्योंकि नभ से लेकर अंबर तक ये 10 दिशाओं में जहां भी दृष्टिपात करता हूं रावण ही रावण दिखाई देता है, रावण ही रावण। ज्ञान विज्ञान का जीता जागता सबूत ये दशानंद रावण। हे शंकर हे भयंकर तांडव नृत्य करो तुम्हारा। ये शीशों की अपने अर्पित कर दूंगा। काली का खबर खाली है तो अपने ही रक्त से। क्या बात है हे भोलेनाथ, आप इस मौन अवस्था में यह जम्बूदेव की तरफ ये कौन जा रहा है? ये तो देवता है, अच्छा है, गंधर्व है। ये अपना रूप बदल के क्यों जाते? कोई तो खरड़ है। हे भोलेनाथ, अगर खड़ो क्यों मौन मित्रा में खड़े हो सम्मुख, क्यों नहीं बोलते? आप तो हमें सदगुण की भावना सिखाया करते थे। हे भोलेनाथ, आप तो हमें सद्विचार दिया करते थे, लेकिन आज वो सम्मुख खड़े होकर भी मौन नहीं बतलाओ। ज्ञात कर लूंगा, अपने योग माया से ज्ञात कर लूंगा। ओ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ज्ञात हो गया रचा संबर सीरत सम्मुख काल मेरा लाने का। क्या काल वो भी रावण का असंभव, लेकिन हो सकता, क्योंकि रावण जिसकी युगों युगों से प्रतीक्षा कर रहा था, क्या वो ब्रह्म आ गया? क्या वो ब्रह्म इस धराधाम पर आ चुका है जिसकी प्रतीक्षा ये रावण युगों युगों से कर रहा है? क्योंकि एक समय में साधु संतों के पास गया, मैंने कहा मुझे ब्रह्म चाहिए। साधु संतों ने कहा इस रास्ते पर बैठ जाओ, तुमको ब्रह्म मिलेगा। मैं बैठा रहा, युगों बीत गए, ब्रह्म नहीं आया। फिर मैंने असुरों निशाचरों को पकड़ा, कहा मुझे ब्रह्म चाहिए। उन्होंने भी कहा इस रास्ते पर बैठ जाओ। मैंने ना, युगों युगों से बैठा हूं, अभी तक ब्रह्म की आपूर्ति नहीं हुई, ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा एक कार्य करो, तुम इस धरा को सताओ, धर्म पर हानि पहुंचाओ, अवश्य ब्रह्म आएगा। मैंने किया क्या? इस धरा को सताया, देवताओं को तड़पाया, गायों को मारा, यहाँ तक कि धर्म के चारों स्तंभों को मैंने हला दिया। लग रहा है तब जाकर आज ब्रह्म आया। वो ब्रह्म कौन? जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी भजते हैं दिन रात, वो ब्रह्म अब इस चराचर धाम पर आ गया है। अगर वो ब्रह्म आया है तो रावण जाएगा, पूजा अर्चना उपासना नहीं करेगा, घंटा घड़ियाल नहीं बजाएगा। क्यों? क्योंकि
क्योंकि बोया पेड़ बबूल का फूलों की आस नहीं करते और दिया दाम सीधे अगर तो पुष्पों की आस नहीं करते। इसलिए जाना होगा मिथिलापुरी लंका के प्रत्यहर हमारा पुष्पक विमान सुसज्जित किया जाए। हम मिथिला की ओर जा रहे हैं। अभी देखा लंकेश की भूमिका में हमारे पप्पू मुस्कुरा जिला हमीरपुर। अब देखिए राजा कुलदेव सिंह